हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय के द्वारा दिया जाने वाला अभ्यास प्रश्न पत्र सत्र 2023-24 आप ध्यान रखेंगे। सेशन जरूर देख लीजिएगा कि कौन से सेशन का एग्जाम है और विषय है गणित, क्लास है 8th। जो इसका टाइमिंग है वो है 2.5 घंटे का और जो मार्क्स हैं वो 60 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है। तो आपको मेरे चैनल पर सभी सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर मिल जाएंगे। आज हम सैम्पल पेपर नंबर 1 कर रहे हैं। सेकेंड सैम्पल पेपर के लिए बहुत जल्दी वीडियो बना दिया जाएगा। अभी सैम्पल पेपर 1 कर रहे हैं, बाकी सभी सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर मैंने अपलोड कर दिए हैं। आप वहां से देखकर अच्छे से तैयारी कर सकते हैं और अपने अच्छे नंबर ला सकते हैं। दो सैंपल पेपर दिए गए हैं आपको सभी सब्जेक्ट के, तो आपको अच्छे से तैयारी करनी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में देखो क्या कहा गया है कि वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जिससे 108 को विभाजित किया जाना चाहिए ताकि भागफल एक पूर्ण वर्ग हो जाए। तो 108 को किस संख्या से विभाजित करना है जिससे कि क्या हो, एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो अगर मानो हम 2 से करते हैं तो 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 24 आ जाएगा, सॉरी 5, एक सेकेंड, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो ये एक पूर्ण संख्या नहीं है। उसके बाद अगर हम 108 को हम देखते हैं, 108 को अगर हम 3 से करते हैं, देखो अगर 108 को हमने 3 से किया तो यहाँ पे क्या आया, 3 आया और यहाँ पे 1 बच गया, यहाँ पे कितना है 36। तो 36 क्या है, 6 का वर्ग है। तो 36 क्या है, एक पूर्ण संख्या है। तो यहाँ पे 3 आंसर हमारा, सी आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सी आंसर हमारा, उन्होंने क्योंकि कहा है छोटी से छोटी संख्या को 108 से, कौन सी छोटी संख्या है, 3 को अगर हम 108 से विभाजित करते हैं तो जो आने वाली संख्या है वो क्या होगी, एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कहा गया है। संख्या 333 के घन में इकाई स्थान पर अंक कौन सा होगा। तो देखो यहाँ पे क्या कहा गया, 3 3 3। तो हम लास्ट का अंक देखते हैं 3। तो 3 को 3 मतलब लास्ट में ये 3 3 आएंगे तो 3 3 जा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा और 9 3 जा 27। तो बी आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा कि इकाई अंक पे जब हम इसकी घन निकालेंगे तो इकाई अंक पर बी जो 7 नंबर आएगा। मान लो आपको यहाँ पे दिया गया है, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है तो 3 को 3 हम सिर्फ लास्ट इकाई अंक देखेंगे, इकाई को हम क्या करेंगे, 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। जब करेंगे तो जो नंबर आएगा वही, इसके अलावा कोई और भी नंबर हो सकता है। तो आपको उसको 3 बार मल्टीप्लाई करके घन के स्थान पर देखना है कि कौन सा नंबर आएगा। तो हम देखेंगे यहाँ पे 7 आ जाएगा। बी आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, समीकरण x-2 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल 5x-4 डिवाइडेड बाय 4 का हल क्या है। तो आइए करते हैं इसको सोल्व। देखिए फर्स्ट का आंसर यहाँ पे देखो, 2 से किया था 54 आएगा, 3 से किया था 36 आएगा, 4 से किया 27 आएगा और 6 से किया तो 18 आएगा। तो सी आंसर जो 36 है हमारा, यहाँ पे 3 वाला आंसर सही हो जाएगा। ये देखो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं थर्ड का आंसर। देखो थर्ड के आंसर को पूरा हम अच्छे से देख लेते हैं कि आंसर क्या होगा। यहाँ पर ये देखिए आंसर में क्या कहा गया है। सबसे पहले देखो x-2 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल है 5x यहाँ पे आएगा। ये देखो इस तरह से था ना, 5x-20 इक्वल किसके, इसको सोल्व कर दिया। अच्छा इस फर्स्ट स्टेप को सोल्व कर दिया जब हमने, तो सोल्व कर दिया तो कितना बन गया, 5x बन गया और जब इसको सोल्व किया तो 20 आ गया। यहाँ पे फर्स्ट स्टेप को सोल्व करने के बाद ये लिखा गया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, 12 को इधर ले जाएंगे और 3 को इधर ले जाएंगे। देखो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 12 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। जो 12 को करेंगे तो 12 मल्टीप्लाई x-2 और 3 मल्टीप्लाई 5x-20। तो देखो अब देखो जब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या आ गया, 12 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 12x आएगा, 12 को 2 से करेंगे 24 आएगा। अब देखो 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15x आ जाएगा। अब 3 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 आ जाएगा। अब x वाले नंबर एक तरफ ले लेंगे और दूसरे नंबर एक तरफ ले लेंगे तो 12x और यहाँ पे क्या था, प्लस का था तो ये माइनस हो जाएगा, -15x हो जाएगा। इसी तरह ये -16 और यहाँ पे आके आपको पता जब इक्वल के इस तरफ या बराबर के इधर उधर जाते हैं तो निशान चेंज हो जाते हैं। तो ये -24 है, यहाँ पर आकर +24 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -3x, यहाँ पे आ जाएगा -36। तो माइनस से माइनस एक दूसरे से कट जाएंगे तो x की वैल्यू यहाँ पे 12, मतलब कि डी आंसर जो है हमारा वो सही हो जाएगा। सोल्व करके देखना। तो थर्ड में हमारा यहाँ पे आंसर डी हो जाएगा 12। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन है। क्या कहा गया है, एक प्रिंटर की बिक्री मूल्य 13,000 रुपये है, इस पर 12% की दर से बिक्री कर लगता है। एक प्रिंटर की जो बिक्री मूल्य है वो कितना है, मतलब उसको खरीद कितनी है, उसकी बेचने के लिए कितना बिक्री मूल्य है 13,000, 12% का इस पर बिक्री कर लगता है। यदि विनोद इसे खरीदता है तो इसे जिस राशि का भुगतान करना होगा वह है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका 12% निकालना पड़ेगा और वो इसके अंदर ऐड कर देना होगा। देखो किस तरह से।
तो देखो किस तरह से करेंगे हम, 13,000 डिवाइड इसका 12% निकालेंगे तो 12% निकालेंगे तो यहाँ से कट जाएगा 1560, हमारा क्या आ जाएगा 12%। अब जब बेचा जाता है तो उसके अंदर बिक्री कर और जीएसटी दोनों इकट्ठे ही लगेंगे ना, बिक्री कर भी लगेगा और उसकी वैल्यू भी, तो 13,000 में उसकी खरीद थी और 1560, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 14,560 में क्या सी आंसर हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाया गया है जिससे कि आपको आसानी हो समझने में। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 5, mn5 + 5 - 2 mn + 3 का योगफल बताना है आपको। तो देखो इसको आइए हम सोल्व करते हैं। देखो सोल्व करने में किस तरह से करेंगे, यहाँ पे ये दोनों जो नंबर हैं इसमें क्या हो जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, और mn रहेगा सेकंड में mn +3 तो +6 हो जाएगा। किस तरह से, आइए सोल्व करते हैं। देखो यहाँ पे सोल्व किया हुआ है, हम यहाँ पे देखते हैं एक सेकेंड, जैसे कि mn5 - 2 है तो इसको सोल्व किया तो यहाँ पे कितना आया mn +3 और mn +3 तो दिया ही गया। जब इनको जोड़ेंगे तो mn क्या हो जाएगा 2mn और +6 आ जाएगा, तो 2mn + 6 डी आंसर हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। तो अब देखते हैं यहाँ पे डी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में क्या कहा गया है, 5 मीटर 60 सेंटीमीटर ऊंचे ऊर्ध्वाधर खंबे की छाया 2 मीटर 80 सेमी लंबी है। मतलब वो क्या कह रहा है कि इतना खंबा है, उसकी छाया कितनी है, इतनी है, ठीक है। उसी समय इतने ऊंचे लंबे की जो 7 मीटर 50 सेंटीमीटर ऊंचे लंबे की छाया क्या है, तो यहाँ पे रेशियो से निकालेंगे। देखो क्या कहा गया, 560 लेते हैं, 560 की छाया कितनी है 280, मतलब उसका आधा बन रही है। 560 का आधा कितना होगा 280। इसी तरह से 750 का आधा कितना हो जाएगा 750 का आधा कितना हो जाएगा 375। तो इसमें यहाँ पे हाफ किया जा रहा है। इसको देखो 560 को अगर मैं 2 से डिवाइड करती हूँ तो कितना आता है 2, उसके बाद 80, तो देखो 280 मीटर हो गया ना, लगभग वही आ रहा है। तो यहाँ पे भी हमने इसका क्या कर दिया, हाफ कर दिया, 750 का हाफ कर दिया तो 375 हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो ए आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ए आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया है, y² - 19y और -150 को गुणनखंडित रूप में लिखना है। किनको किस तरह से हम इनके गुणनखंड बना सकते हैं, तो आइए देखते हैं इसको सोल्व करके। तो देखो इसको जब सोल्व करेंगे तो देखो 19 को हम किस तरह से कर सकते हैं, 25 और 6 अगर हम करते हैं 25 × 6 कितना हो जाता है 150। तो हम किस तरह से करेंगे इसको, एक बार यहाँ पे करेंगे, यहीं करके देख लेते हैं। y यहाँ पे लिखेंगे, फिर y यहाँ लिख कर हम लिखेंगे, देखो किस तरह से सोल्व करना है, y² यहाँ पे लिखा हमने प्लस। अब इसको हम तोड़ देंगे दो भागों में कि आपको गुणनखंड बनाना आता होगा कि गुना करने पर तो क्या आए ये नंबर आए और जोड़ने पर क्या आए ये नंबर आए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं कि जैसे कि 25 + 25y माइनस हम लिख देते हैं 6y, तो कितना हो जाएगा 19y आ जाएगा, प्लस का माइनस कितना हो जाएगा 150। अब देखो इसमें से निकालो, अगर हम इसमें से y निकालते हैं तो यहाँ पे क्या पड़ेगा, क्या बचेगा, y + 25 बन जाएगा। अब यहाँ पे हमने क्या निकाला, -6 निकाला, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y माइनस यहाँ पर हो जाएगा 25, ठीक है। तो दोनों तरफ सेम आ गया। तो इसका आंसर अभी ऐसा ही एक और क्वेश्चन है उसमें और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, अभी इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा y + 25 - 6, तो डी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या कहा गया है, निम्नलिखित आरेख में एक विशेष सप्ताह में सोमवार से शनिवार तक सुहास द्वारा गुड़ियों की बिक्री को दर्शाया गया कि गुड़ियां किस तरह से बिक्री है। यदि गुड़िया की कीमत 35 रुपए है, एक गुड़िया की कीमत, तो शनिवार को कितनी गुड़िया बेची गई। तो देखो अगर एक गुड़िया की कीमत कितनी है 35 है, तो देखते हैं शनिवार को, पहले तो शनिवार को देखते हैं कितनी गुड़िया बेची गई। तो ये रहा, देखो एक गुड़िया की कीमत कितनी है 35, तो हमें कितनी बेचनी है, शनिवार को 40 बेचनी है। तो इसको मल्टीप्लाई करना है हम, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं हम। यहाँ पे कितना आएगा 20 आ जाएगा, ये 2 हो जाएगा और यहाँ पे कितना 12 और 14, तो मतलब कि 1400 रुपए। तो बी आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। एक इलेक्ट्रिक स्कूटर की कीमत 1,75,000 है, ठीक है। इसके मूल्य में 20% दर की वृद्धि से उन्मूलन हुआ, मतलब उसकी जो कीमत है वो 20% कम हो गई है। तो 3 वर्ष पश्चात इसकी कीमत बतानी है आपको कि इसकी कीमत कितनी है। तो पहले 1 वर्ष में निकालेंगे, 2 वर्ष में निकालेंगे, 3 वर्ष में निकालेंगे, सीधा भी कर सकते हैं इसको फॉर्मूला यूज करके, लेकिन हम अच्छे से कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। देखिए किस तरह से करेंगे, पहले वर्ष में कितनी थी 1,75,000, 20% की कमी मतलब 35,000 की उसकी वैल्यू जो है वो कम हो गई, तो अब कितनी बच गई 1,40,000। दूसरे वर्ष में 1,40,000 का 20% कम हुआ, तो अब कितनी बच गई 28,000 कम हो गई। माइनस किया, इसको सोल्व करेंगे, 28,000 कम हो गई। अब 1,40,000 में से 28,000 घटा देंगे तो 1,12,000 आ जाएगा। अब 3 वर्ष का है ना, 3 वर्ष में फिर 20%, 1,12,000 में से फिर 20% निकालेंगे तो 22,400 आ जाएगा। तो 1,12,000 में से जब 22,400 माइनस करेंगे तो 89,600 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ए आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कहा गया है। 2a भुजा वाले घन का आयतन बताओ। तो 2a भुजा वाले घन का हमें क्या बताना है, आयतन बताना है। तो देखो आयतन घन है ना, तो हम इसका आयतन किस तरह से निकालेंगे, 2a की क्यूब। तो देखो 2a की क्यूब हम ही निकालेंगे तो कितना आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे, तो 2 का कितना हो जाएगा, 2 की क्यूब कितनी होती है 8 और a की क्यूब कितनी होती है a की क्यूब। तो हमारा डी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा समान लंबाई वाले रेखाखंडों को दर्शाता है। देखो यहाँ पे सेम लाइंस है ना, तो ये दोनों जो है ये क्या करता है, समान रेखाखंड को दर्शाता है। तो बी आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 12। यदि एक्स वाई प्रतिलोम अनुपात में है तो ज्ञात मान कीजिए। आपको क्या करना है, इसका मान ज्ञात करना है। तो देखो मान ज्ञात करने के लिए अगर एक्स की वैल्यू कितनी है 90 है, तो हमें किसकी निकालनी है, यहाँ की वैल्यू निकालनी है। वाई की वैल्यू कितनी है 10 है, और कितनी वाई की वैल्यू 10 है और 20 हो जाती है। ठीक है, इसी तरह 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डबल हो जाएगी ना। देखो गुना इजी वे में करो, इसका डबल हुआ है तो इसका डबल कितना हो जाएगा 180। तो डी आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इजी सा है, बस डबल करना है। यहाँ से देखो 10 से 20 हो गया तो वो 90 से 180 हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट आंसर। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। खंड ख स्टार्ट हो गया है, 2 से लेकर 7 तक इसी के प्रश्न है, और प्रत्येक प्रश्न का जो अंक है वो 2 मार्क्स का है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपको मेरे चैनल पर सभी सब्जेक्ट के सैंपल पेपर मिल जाएंगे, और 2-2 सैंपल पेपर दिए डिपार्टमेंट ने, 2-2 सैंपल पेपर मिल जाएंगे। वहां से आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं और अपने अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 27 × 64 का घन मूल ज्ञात करना है। घन मूल हमें इसका ज्ञात करना है। तो आइए करते हैं इसको सोल्व। अब देखो क्या करेंगे हम, 27 और कितना दिया 64। अगर इसकी हम बात करते हैं, 27 किसकी घन है, 3 की घन है, और 64 किसकी घन है, 4 की घन है। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको रूट स्क्वायर लेके हमने क्या किया 3 × 4, तो कितना आ जाएगा 12। हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा यहाँ पे हमारा 12 आंसर आ जाएगा सेकेंड क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हल कीजिए। 0.16 5x - 2 = 4x + 7। इसको सॉल्व करना है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो आइए करते हैं इसको सॉल्व। तो देखो क्या करेंगे हम, 0.16 ब्रैकेट में है 5x - 2 और 0.4x प्लस है 7। तो पहले इसको हम इसको ओपन करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 16 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 18 आ जाएगा, लेकिन 0.16 है तो हमारा आंसर कितना आएगा 0.8x। अब इस 16 को 2 से करोगे तो कितना आएगा 0.32। ठीक है, बस पॉइंट्स की यहाँ पे माया है, बाकी इजी है क्वेश्चन। अब 4x + 7 इसी तरह से लिख देंगे। अब देखो इन दोनों, क्योंकि ये वाला पॉइंट x का नंबर है और यहाँ पे ये x का नंबर है, तो एक तरफ ले आएंगे। तो देखो किस तरह से लेके आएंगे नंबर, यहाँ पे .x आएगा। अब ये प्लस का नंबर है तो यहाँ पे ये माइनस का हो जाएगा, तो 0.8x - 0.4x हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये माइनस का नंबर था तो 0.32, 0.32 प्लस का हो जाएगा, +7 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो ऐड क्या सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 0.4 आ जाएगा, यहाँ पे 0.4x आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा 7.32। ठीक है, अब x की वैल्यू निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको नीचे ले जाएंगे, डिवाइड कर देंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, 7.32 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। ठीक है, 0.4 हो जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 18/3, 18.3 हमारा यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। ध्यान से करना, बस पॉइंट्स को देखना है, बाकी ज्यादा इसके अंदर कुछ नहीं है, सिंपल सा ही क्वेश्चन है। पॉइंट्स को देखेगा 18.3 हमारा आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अथवा में दिया गया है, यदि 4x - 9/2 = 15/2 है तो x की वैल्यू ज्ञात करो। यहाँ पे 4x - 9x, 9 डिवाइडेड बाय 2 और 15 - 2 है तो हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो देखिए किस तरह से करेंगे, 4x - 9 = 15/2। अब देखो क्या करेंगे, 4x को हम यही रहने देंगे, यहाँ पे ये क्या नंबर इधर ले जाएंगे और ये नंबर क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो क्या होगा 15, देखो किस तरह से 15/2 + 9 + 2 हो जाएगा। अब 2 यहाँ पे एलसीएम निकल जाएगा दोनों का, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 24/2 हमारा आंसर आ जाएगा। 4x इक्वल किसके हो जाएगा 24/2 के। अब देखो क्या करना है, यहाँ पर हमें इसको जब सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको हम करेंगे तो 12 आ जाएगा। ठीक है, काटेंगे तो 12 आ जाएगा। तो 4x इक्वल किसके हो गया 12 के, तो x इक्वल किसके हो जाएगा 12/4 करेंगे तो 3 हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन आसान है, मुश्किल नहीं है। कंपैरेटिवली सेकंड पेपर थोड़ा टफ है, आप पहले फर्स्ट पेपर ही करिएगा, तभी आपको सेकंड पेपर के क्वेश्चन समझ में आने वाले हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया। यदि चमेली के पास अपने धन का 75% खर्च करने के बाद 600 रुपए बचते हैं तो ज्ञात कीजिए कि उसके पास शुरू में कितने रुपए थे। तो क्या कहा जा रहा है कि मानो उसके पास में अभी कितने रुपए हैं, 100 रुपए हैं।
तो वो क्या कह रहे हैं कि 75% उसने खर्च कर दिया, तो 75% उसने खर्च कर दिया, तब उसके पास में 600 रुपये बचते हैं। तो मतलब क्या कहा है कि 25% किसके बराबर है, 600 के बराबर है। और अब उसके पास शुरू में कितना है, तो उसको सोल्व करना है। ये देखते हैं किस तरह से सोल्व करेंगे। देखो क्या कहा गया है कि उसने स्पेंड कितना, खर्च कितना किया है, उसने 75%। अभी उसके पास कितना बचा है, 25% बचा है। तो 25% अभी क्या है, 600%। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 25% ऑफ एक्स किसके इक्वल है, 600 के। यहाँ पे बात समझे, ऑफ या थोड़ा बहुत इंग्लिश में यूज किया गया है कि 25% ऑफ एक्स किसके इक्वल है, 600 के। यही उन्होंने बोला ना कि 25% बचा है, तो वो किसके बराबर है, 600 के बराबर है। तो हम लिखेंगे 25 एक्स डिवाइडेड बाय 100 और किसके इक्वल हो जाएगा, 600 के। तो इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक सेकेंड, इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। तो x बटा 4 कितने, एक के बराबर हो जाएगा, x बटा 4 हो जाएगा 600 के बराबर। अब x की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे क्या है, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है, डिवीजन में दिया गया है, x बटा 4 इक्वल है 600 के। तो अगर हमें x की वैल्यू निकालने तो इसको हमें मल्टीप्लाई में लेके जाना पड़ेगा। तो 600 बटा 600 मल्टीप्लाई 4, 600 गुना 4 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, 2400 रुपए। x की वैल्यू मतलब उसके स्टार्टिंग में 100 किसके बराबर थे, 2400 के बराबर थे उसके पास में। अब उसके पास में 600 रुपए, मतलब उसने 75% खर्च कर दिया। अब उसके पास में 600 रुपए बचे हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। जीरो प्राप्त करने के लिए x की स्क्वायर 4x प्लस 7 और 2x की स्क्वायर माइनस 5x 9 के योग में क्या जोड़ना होगा। मतलब इन दोनों में, इन जीरो प्राप्त करने के लिए इनके ऐड में क्या, इनको ऐड करके क्या जोड़ना होगा। अब ऐसा समझो कि 2 और 2 को 4 कर दिया, इसको इजी वे में समझते, 2 और 2 में क्या जोड़ें कि इसको जीरो कर दिया जाए। क्वेश्चन ऐसे समझो, देखो 2 और 2 में, तो इसका आंसर कितना है, 4। हमने दोनों को ऐड कर दिया। अगर इसके अंदर हम -4 कर देते हैं तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 0। सेम इसी तरह से करना है, इन दोनों को ऐड करना है और जो आंसर आएगा ना उसी को माइनस की फॉर्म में लेके जाना है, ठीक है। और फिर जब दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0। ये आप समझ गए होंगे। 2 + 2 किया, कितना आया, 4 आया। 4 में क्या जोड़े कि माइनस के आंसर 0 आ जाए, तो 4 में -4 कर देंगे हम, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखते हैं आंसर इसका। देखो क्या कहा गया है यहाँ पे, x की स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 और दूसरा नंबर क्या था, 2x प्लस 5 प्लस 9। तो इसको जब ऐड करेंगे तो देखो यहाँ पे 2x और ये भी प्लस का है तो 3x की स्क्वायर हो जाएगा। ये 5x है, देखो ये 5x है और ये माइनस का है, तो 5x में से 4x गया तो 1x बच जाएगा। -9 में से +7 जाएंगे तो 2 बच जाएगा। तो ये नंबर हमारे पास में आया है। अब यही नंबर अगर हम माइनस कर दें अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, हाँ मतलब क्वेश्चन के अनुसार हमने यही नंबर क्या कर दिया, इसके अंदर माइनस कर दिया। हमने क्या किया, 3x की स्क्वायर को -3x की स्क्वायर कर दिया, प्लस x को हमने -x कर दिया और यहाँ पे -2 दिया गया है तो इसको हमने प्लस कर दिया। जितने भी सिंबल्स थे सबको हमने उल्टा कर दिया। अब इनको ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि सारे नंबर आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। वो यही कह रहा था कि आपका आंसर क्या आ जाए, 0। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, गुणनखंड कीजिए। इनके हमें गुणनखंड करने हैं, x की 4 माइनस y की 4। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये करते हैं इसको सॉल्व। तो देखो क्या है, x की 4 माइनस y की 4। तो इसका में क्या फॉर्मूला हो रहा है, a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर, है ना। a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर हो रहा है, a प्लस बी, a माइनस बी इसका फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूले 3-4 फॉर्मूलेज हैं जो आपको अच्छे से याद करने हैं। तो a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी। तो हमने क्या किया, x की स्क्वायर कर दिया, y की स्क्वायर कर दिया। तो ये एज ए काम करेगा, ये एज ए बी काम करेगा, देखो ठीक है। अब हमें क्या फॉर्मूला लगाना है, a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। तो अब हम फॉर्मूला लगाते हैं, x की स्क्वायर माइनस y की स्क्वायर, x की स्क्वायर प्लस y की स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे फिर देखो यही वाला फॉर्मूला फिर लग जाएगा, ध्यान से देखो। अब मैं क्या कह रही हूँ, यहाँ पे x की स्क्वायर माइनस y है, वापस से ये फॉर्मूला लगेगा। तो अब क्या हो जाएगा, x माइनस वाई x प्लस वाई, वापस से ये लग गया और ये एज इट इज आ जाएगा x की स्क्वायर माइनस y की स्क्वायर। देखो ध्यान से समझो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 2 नंबर ऐसे क्वेश्चन में हमें बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं, आपको समझ में आना है। बस फॉर्मूले याद कर लो कि x की 4 दिया है ना, तो हमने लिख दिया x की स्क्वायर, तो ये x की 4 हो गया, माइनस y की स्क्वायर, तो ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, ये वाला, a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से इसको सोल्व करना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, 22 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर आयाम वाले आयताकार कागज के टुकड़े की लंबाई के अनुदिश मोड़कर एक बेलन बनाया जाता है। इस बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, एक बेलन बनाया गया है और उसकी क्या करनी है, लंबाई, उसका आयतन ज्ञात करना है। तो आइए करते हैं इसको सोल्व। तो देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 पाई की r इक्वल है 10 के, तो हम इससे r की वैल्यू निकालेंगे। r की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 डिवाइडेड बाई 2 पाई। r की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, 10 डिवाइडेड बाई 2 पाई और h हमें दिया है 22 सेंटीमीटर। अब हमें आयतन निकालना है। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई r की स्क्वायर h,
पाई आर की स्क्वायर। अच्छा हम वैल्यू पुट करते हैं, पाई लिख दिया, आर की वैल्यू क्या थी 10/2 पाई, तो हमने लिख दिया 10/2 पाई, 2 बार लिख दिया। और उसके बाद एच कितना है 22 सेंटीमीटर। अब देखो हमने क्या किया, पाई से पाई को काट दिया, ठीक है, 2 से 10 को काटा 5 बचा, यहाँ से 2 से 10 को काटा 5 बचा, ठीक है। तो अब हमारे पास में क्या बचा, सिर्फ यहाँ पे पाई बचा और ऊपर 5 बचे, तो 5 × 5 और यहाँ पे पाई की वैल्यू लिख दी 22 डिवाइडेड बाय 7 × 22। तो 22 से देखो यहाँ पे हम देखेंगे तो 22 से 22 कट गया, लेकिन ध्यान से देखो एक बार इसको ना, हम पहले इसको उल्टा कर देंगे। थोड़ा सा क्वेश्चन को देखो यहाँ पे, यहाँ से हम करते हैं, इसको करेंगे तभी समझ में आएगा। पाई × 10/2 पाई × 10/2 पाई, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे है 22 हाइट, पाई आर की स्क्वायर फॉर्मूले से। तो हमने क्या किया, इस पाई से ये वाला पाई काट दिया, ठीक है। और इस पाई से ये एक्चुअली पाई नहीं कटेगा, ठीक है। उसके बाद 2 को हमने 5 से काट दिया, इस 2 को भी हमने 5 से काट दिया, ठीक है। अब हमारे पास में क्या बचा 5, ठीक है। नीचे क्या बचा हमारे पास में पाई × 22, ठीक है, ये बचा। अब इस पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, हम यहाँ पे लिख देंगे, इसको हटा देते हैं। इस पाई की वैल्यू हम क्या लिख देंगे 22/7 लिख देंगे। तो 22/7 हम इसको सीधा 25 लिख देते हैं, क्योंकि जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 हो जाएगा 25। अब देखो क्योंकि ये क्या है नीचे है ना, तो जब नीचे क्या है डिनोमिनेटर में दिया गया ना, तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो उसे उल्टा कर देते हैं, ऊपर तो क्या हो जाएगा 7/22 हो जाएगा। और ये हमारे पास में यहाँ पे क्या दिया गया, हाइट कितनी दी है 22, तो ये इससे कट जाएगा। तो टोटल जब इसको सॉल्व करेंगे तो 175 सेंटीमीटर हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। उसका आयतन हमारा कितना आ जाएगा बेलन का 175। ध्यान से समझ के करो क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। खंड ग हमारे पास में आ गया है, तो आइए करते हैं इसको सोल्व। खंड ग में देखो क्या कहा गया है, 8 से 10 क्वेश्चंस दिए गए हैं यहाँ पे, और हर क्वेश्चन कितना है 3 मार्क्स का है। तो देखो घटाने की संक्रिया द्वारा 169 का वर्गमूल ज्ञात करना है। आपको वर्गमूल करना है, घटाने की संक्रिया मतलब घटाने वाली प्रोसेस के द्वारा हमें क्या करना है, इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो आइए करते हैं इसको सोल्व। और इसके अथवा में भी एक क्वेश्चन दिया है, घटाने की संक्रिया द्वारा यह जांच कीजिए कि 140 एक वर्ग पूर्ण वर्ग है या नहीं। तो वैसे देखो हमें पता है 140 एक पूर्ण वर्ग नहीं है, लेकिन हमें क्या है घटाने की प्रक्रिया द्वारा संक्रिया द्वारा पता करना है। तो दोनों ही क्वेश्चन हम साथ में करते हैं। आइए देखते हैं इनका आंसर। देखो आंसर हमने क्या कैसे माइनस किया, 169 को पहले 1 माइनस किया 168, फिर जितने भी ओड नंबर है उससे माइनस करेंगे, फिर 3 से माइनस करेंगे, 5 से, 7 से, 9 से, 11 से, 13 से, 15 से, जो भी आंसर आ रहा है 17 से, 19 से, 21 से, 23 और 25। लास्ट में देखो 25 को 25 से माइनस किया 0। अगर 0 आ जाता है इसका मतलब कि ये एक पूर्ण संख्या है। तो कितने स्टेप के बाद आया, 13 स्टेप के बाद आया, मतलब कि किसकी वर्ग संख्या है ये 13 की, ठीक है। 169 किसका वर्ग है 13 का। नेक्स्ट देखो अब हमने यही स्टेप, अब हमें पता करना था कि क्या 140 एक वर्ग संख्या है या नहीं। तो हमने पहले 1 माइनस किया, फिर 3 माइनस किया, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 एंड 23। जब देखो यहाँ पे हमने 40 में से 21 माइनस किया तो 19 आ गया। अब 19 में 23 माइनस किया तो -4 आ रहा है ना। 19 में से 23 माइनस किया तो -4 आ रहा है, मतलब कि 0 नहीं आ रहा है, 0 से कम नंबर आ गया, मतलब कि ये एक पूर्ण संख्या नहीं है। तो हम लिख देंगे नो, ये पूर्ण संख्या एक नहीं है, ठीक है। जबकि जो पहले वाला 169 की हमने बात करी थी वो एक पूर्ण संख्या थी, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में क्या आ गया था 0 आ गया था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है। एक स्काउट शिविर में 300 कैंडिडेटों के लिए 42 दिनों तक भोजन का प्रावधान है। एक स्काउट शिविर लगा हुआ है जिसमें 300 लोग हैं, कैंडिडेट्स हैं, जिनके लिए 42 दिनों तक भोजन है। यदि 50 कैंडिडेट शिविर में शामिल हो जाए, 50 लोग और आ जाए, मतलब कितने लोग थे 300 तो थे ही, अब 50 और आ गए, तो यह प्रावधान कितने दिनों तक चलेगा। क्वेश्चन समझ गए हो कि क्या कह रहे हैं भाई, 300 लोगों के लिए 42 दिन तक तो खाना था, लेकिन 50 लोग और आ गए, अब खाना उतना ही है, तो अब वो कितने दिनों के लिए चलेगा ये आपको बताना है। तो देखो आंसर क्या कहा गया है, इसको हमें इस तरह से करना है। 300 लोगों का खाना है, कितने दिन तक चल रहा है 42 डेज तक, ठीक है। उसके बाद क्या कहा गया, 350 लोग हो गए, 50 लोग ऐड हो गए ना उसके अंदर, तो 350 लोग हो गए, अब खाना कितने दिन चलेगा। क्वेश्चन समझे, इसको मैंने एकदम सिंपल वे में ही कर दिया। दोबारा देखो फिर बताती हूँ आपको किस तरह से किया है। सबसे पहले क्या है, 300 लोग थे तो खाना कितना था 42 डेज का, ठीक है। अब यहाँ कह रहे हैं कि 50 लोग ऐड हो गए, तो टोटल कितने हो गए 350 लोग हो गए, अब खाना कितना चलेगा x दिन के लिए, ठीक है। अभी हमें पता नहीं, तो x की वैल्यू क्या करेंगे, 350 को हम लगेंगे 300 × 42 करेंगे, नीचे कर देंगे 350, तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो अब कितना है x 36 डेज के लिए, मतलब अब खाना कितने दिन के लिए चलेगा, पहले 42 दिन के लिए चल रहा था, 50 लोग और आ जाने पर अब खाना कितने दिन के लिए चलेगा 36 डेज के लिए। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 10।
किसी सड़क को समतल करने के लिए एक सड़क रोलर को सड़क के ऊपर बार बार घुमाने के लिए 750 चक्कर लगाने पड़ते हैं। यदि सड़क रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर तथा लंबाई 1 मीटर है तो सड़क का क्षेत्रफल गई है। तो देखो क्या कहा जा रहा है कि एक सड़क को समतल करने के लिए जो रोलर होता है ना, सड़क के ऊपर बार बार घुमाने के लिए 750 चक्कर उसको क्या करने पड़ते हैं, लगाने पड़ते हैं उसको करने के लिए। यदि सड़क रोलर का जो रोल करता है ना, इस तरह से जो रोल करता है, उसका व्यास क्या है 84 सेंटीमीटर, उसकी लंबाई कितनी है 1 मीटर, तो सड़क का क्षेत्रफल बताइए। तो देखो रोलर का व्यास कितना है 84, तो उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 42, ठीक है 42 हो जाएगी, क्योंकि त्रिज्या क्या होती है व्यास की आधी होती है। तो व्यास कितना है 84 है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 42। अब उसकी लंबाई उसने कितनी दी है 1 मीटर दी है, मतलब कि हम सेंटीमीटर की बात कर रहे हैं तो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब एरिया का फॉर्मूला क्या है 2πRh, एरिया का फॉर्मूला क्या है 2πRh, तो 2πRh की वैल्यू हम लगाएंगे तो देखो कितना हो जाएगा 2πr, और h कितना है 100 सेंटीमीटर, हमने यहाँ पे 100 सेंटीमीटर लगाया है। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, जब इसको अच्छे से सोल्व करेंगे 26400 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा सेंटीमीटर, लेकिन हमें किस में निकालना है, मीटर में निकालना है ना। अच्छा मीटर में बाद में निकालेंगे, पहले हम सेंटीमीटर में निकालते हैं। तो अब वो ये कह रहा है एक चक्कर पर वो कितना एरिया कवर कर रहा है 26400 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब कितने चक्कर निकालने हैं 750 चक्कर निकालने हैं, 750 से इसे और मल्टीप्लाई करेंगे तो 1980000 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, सेंटीमीटर स्क्वायर को हमें क्या करना है मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे जो 4 जीरो है वो हट जाएगी, क्योंकि इसको हम क्या करेंगे 10,000 से डिवाइड करेंगे। मीटर स्क्वायर है ये ध्यान रखेंगे, सेंटीमीटर तो मीटर स्क्वायर है, इसलिए यहाँ पे 10,000 आ जाएगा, ठीक है। 100 होता है ना, तो स्क्वायर है तो 2 जीरो और हो जाएगी। एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो मीटर स्क्वायर है तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो ठीक है, ये 4 जीरो यहाँ से हट जाएगी, 1982 मीटर स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा। एक बार फिर समझाती हूँ, व्यास कितना दिया था 84 दिया था, इसकी त्रिज्या निकालेंगे, लंबाई कितनी है मीटर में दी गई है तो सेंटीमीटर में, क्योंकि सारा क्वेश्चन सेंटीमीटर में सॉल्व कर रहे हैं, सेंटीमीटर में सॉल्व करेंगे। एरिया निकालेंगे, एरिया आएगा 26400, एक चक्कर लगाता है, इतना क्या है एक चक्कर लगाता है। तो हमें कितने चक्कर निकालने हैं 750 चक्कर निकालने हैं, तो हम 750 से इसको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जो आंसर आया वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आया। अब हमें इसे किस में मीटर में स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो हम 10,000 से डिवाइड कर देंगे, तो 1980 हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, दिनेश एक घनाकार होल की दीवारों को पेंट कर रहा है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 15, 10 और 7 मीटर है, ठीक है। एक घनाकार होल है, उससे पेंट कर रहा है और जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी गई है। पेंट की प्रत्येक कैन से, पेंट की जो कैन होती है जिससे पेंट कर रहा है 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल को पेंट किया जाता है, मतलब उसके पास जो डब्बा है उसमें से कितना 100 वर्ग मीटर को क्या किया जा सकता है पेंट किया जा सकता है। हॉल की दीवारों को रंगने के लिए पेंट के कितने कैनों की आवश्यकता होगी। देखते हैं, सबसे पहले दीवार की जो वॉल की लंबाई है 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 7 मीटर, ठीक है। मीटर में यहाँ बात हो रही है। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, एल बी प्लस 2 बी एच प्लस एल वी एच। देखो फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। पहले लंबाई गुना चौड़ाई हो गया, प्लस 2 लिखेंगे हम यहाँ पे, फिर लिखेंगे हम क्या लिखेंगे बी एच प्लस एच प्लस एल, ये फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। सरफेस एरिया का हमें घनाभ के सरफेस एरिया का पूरी उसकी चारों साइड जो है उनका निकालना है। तो देखो अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे, 10 इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 15 15 इंटू 10 हो जाएगा, फिर 2 लिखेंगे, फिर 10 गुना 7 प्लस 7 गुना 15 हो जाएगा, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 150 आ जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 350, मतलब कितना आ जाएगा 350 प्लस 150 कितना हो जाएगा 500 मीटर स्क्वायर। तो ये पूरा क्या हो जाएगा, इसका सरफेस एरिया हो जाएगा, पूरा जो बाहर का एरिया है ना, ये जो अंदर का एरिया जो पेंट कर रहा है वो एरिया कितना हो जाएगा 500। अब वो क्या कह रहा है कि जो एक कैन है वो कितना कर रही है, एक कैन 500 वर्ग मीटर कर रही है, तो 500 उसके पास में टोटल है, ठीक है। एक ने कितना कर दिया 500 एरिया पे, उसको क्या करना है पेंट करना है। एक जो कैन है वो कितने पे कर रहा है 100 पर कर रहा है, तो कितने कैन चाहिए होंगे 5 कैन इसमें चाहिए होंगे पेंट करने के लिए। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से 13 जो कि है 5 मार्क्स के। तो आइए करते हैं सोल्व। सबसे पहले वर्ग के सभी गुणों को लिखिए, तो आइए करते हैं इसका आंसर हम सोल्व। तो देखिए क्या कहा गया है, वर्ग क्वेश्चन नंबर 11 एक वर्ग के सभी गुण लिखिए, तो आइए करते हैं इसको सोल्व। तो देखिए क्या आंसर होगा,
सभी 4 आंतरिक कोण 90 डिग्री के बराबर होते हैं। तो एक वर्ग आपको बना देना है, इसके अंदर सबसे पहले एक वर्ग बना दीजिएगा। इसमें क्या कि जो भी आंतरिक कोण है उनकी वैल्यू कितनी होती है, वर्ग में 90 होती है। वर्ग की चारों भुजाएं एक दूसरे के सर्वांगसम या बराबर होती है। तो चारों भुजाएं की वैल्यू क्या होती है, अगर 4 है तो चारों ही भुजाओं की वैल्यू क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। ठीक है। वर्ग की सम्मुख भुजाएं एक दूसरे के समांतर होते हैं। तो आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो क्या होती है, जैसे कि ये दोनों भुजाएं हैं, ये एक दूसरे के क्या होती है, समांतर होती है। वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। अगर इसके यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, इसके विकर्ण खींचते हैं तो वो एक दूसरे को समविभाजित करते हैं। वर्ग के दोनों विकर्ण एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो ये इसकी कुछ क्वालिटीज हैं, कुछ विशेषताएं हैं वर्ग की। और एक वर्ग का डायग्राम बना देना है, आप नाम दे दीजिए ABCD, इस तरह से नाम दे दीजिए, इसको सॉल्व कर दीजिएगा। तो ये इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, PQRS एक समचतुर्भुज है। PQRS के कोई 3 गुण लिखिए तथा PQRS के विकर्ण O पर मिलते हैं। यदि PO 4 सेंटीमीटर और PQP 3 सेंटीमीटर है तो PR और SQ का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए करते हैं इसको सॉल्व। तो देखो क्या कहा गया है, पहले हमें क्या करना है, पहले हमको समझ लेते हैं, फिर इसकी जो उसके बारे में समझेंगे। जो PQRS कहा गया, सब समचतुर्भुज की सभी भुजाएं क्या होती है, समान होती है। एक समचतुर्भुज की विपरीत भुजाएं समांतर होती है। जो विपरीत, जैसे देखो यहाँ पे मैं बनाकर दिखाती हूँ, पहले रीड कर लेती हूँ फिर समझाऊंगी। समचतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समविभाजित करते हैं, बराबर काटते हैं। देखो तो अब देखो इसको किस तरह से सोल्व करना है। मानो कि ये एक सेकेंड, ये हमने लिया, यहाँ पर कलर चेंज कर लेती हूँ, ये हमने लिया एक समचतुर्भुज। ठीक है, समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती है। हमने लिखा PQR और S। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं कि ये विपरीत भुजाएं समांतर होते हैं, मतलब ये वाली भुजा इसके समांतर है। समचतुर्भुज के सम्मुख कोण, सामने वाले कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समविभाजित करते हैं। तो ये हमने इसका विकर्ण बना दिया और ये किस पॉइंट पे काट रहे हैं, O पे। अब वो क्या कह रहा है, PO, थोड़ा कलर चेंज करती हूँ, देखो वो क्या कह रहा है कि PO ये कितना है 4 सेंटीमीटर, और क्या कह रहा है QO ये कितना है 3 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, PR और QS को हमें क्या निकालना है, इनको ऐड करके निकालना है। तो ये 4 है तो ये भी कितनी हो जाएगी, 4 है, और ये 3 है तो ये भी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा, 4 + 4 और 3 + 3, तो कितना हो गया, देखो 4 + 4 8 हो जाएगा, और 3 + 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, ये 4 + 4 8 हो गया, ये 3 + 3 कितना हो गया, 6 हो गया। तो कितना हो जाएगा, 14 हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सिर्फ रफली बता रही हूँ 14। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, कंफर्म करके आप मुझे बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा कि क्या आंसर सही आ रहा है। कोशिश कीजिएगा सॉल्व करने की, अगर नहीं होगा तो मैं आपको कमेंट करके बताऊंगी। तो थोड़ा सा डाउट लग रहा है मुझको भी, लेकिन आंसर क्या हो जाएगा इसका, 14 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखो, उपयुक्त सर्वसमीका का प्रयोग करते हुए 78 की स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। 4 की स्क्वायर -12y + 9 का गुणनखंड भी कीजिए। हमें यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिए गए हैं कि हमें सर्वसमीका का प्रयोग करते हुए क्या करना है। 78 का स्क्वायर, सर्वसमीका कौन सा था, a + b का या a - b का फॉर्मूला। तो इसमें क्या करेंगे, 80 - 2 की स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, 80 की स्क्वायर और -2 की स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, और हमें इसके साथ में गुणनखंड भी करने हैं। तो आइए दोनों साथ में करते हैं। पहले देखिए यहाँ पे 78 की स्क्वायर को हम करेंगे 80 - 2 की स्क्वायर। तो ये क्या बन गया, a - b की स्क्वायर बन गया। ठीक है, a - b की स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a की स्क्वायर - 2ab + b की स्क्वायर। ठीक है, a - b की फॉर्मूला क्या बन जाएगा, a की स्क्वायर - 2ab + b की स्क्वायर। अब इसको सोल्व कीजिए। 80 की स्क्वायर यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक सेकेंड, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 80 की स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद 2, a की जगह क्या, a की वैल्यू क्या है 80 है, b की वैल्यू क्या है 2 है, और 2 की स्क्वायर तो 6400 हो जाएगा इसका यहाँ पे। उसके बाद 320 इसको सॉल्व करेंगे तो -320 और 4 आ जाएगा। तब इसको सॉल्व करेंगे तो 06084 हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट है। अब हम इसका देखते हैं सेकंड। देखो सेकंड पार्ट में क्या कहा गया, इसके गुणनखंड बनाने थे। 4y की स्क्वायर -12y + 9। तो हमें क्या करेंगे, 12 को इस तरह से डिवाइड करना है 2 पार्ट्स में कि जब इनको मल्टीप्लाई करें तब तो क्या आए, मल्टीप्लाई करने पे तो हमारा आंसर आए 9। लेकिन एक सेकेंड, इसको इस तरह से करना है कि जो एक सेकेंड यहाँ पे देखने देना कि 12y को इस तरह से तोड़ना है कि जो जोड़ने पर उनका आंसर, या जोड़ने या घटाने पर -12 आना चाहिए। तो 4y की स्क्वायर -12y + 9 है। तो देखो 4y को रखा, इसको हमने क्या किया, 6 और 6 में 2 बार कर दिया, -6y और -6y। तो ये क्या हो जाएंगे,
-6 क्या हो जाएगा, -12y हो जाएगा और 9। अब इसका यहाँ पे हमने देखो इनमें से कॉमन ले लेंगे हम, यहाँ पे क्या कॉमन आ जाएगा, 2y हमारा कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 2y और यहाँ पे 3 बचेगा। उसके बाद यहाँ पे हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे क्या बचेगा 2y और 3 कॉमन। देखो किस तरह से लिए मैं आपको करके दिखाती हूँ यहाँ पर, इसको देखो। इसके बाद में इन दोनों नंबर में क्या कॉमन है, इस नंबर में कॉमन है 2 और y कॉमन है, ठीक है। अब 2y अगर इसमें से निकल जाएगा तो कितना बचेगा, 2y बचेगा। इसके अंदर से 2y निकलेगा तो 3 बचेगा, 3 को अगर 2y से मल्टीप्लाई करोगे तो 6y आ जाएगा। इसी तरह से हम यहाँ पे करेंगे। उसके बाद देखो अब ये 2y माइनस 2y ये हमारा कॉमन हो गया, तो हमने लिख दिया 2y माइनस 3, ठीक है। अब यहाँ पे 2y माइनस 3 ये भी हमारा 2y माइनस 3 आ रहा है, ठीक है, 2y माइनस 3, तो दोनों ही हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2y माइनस 3। या तो आप यही लिख दो जो ये वाला स्टेप है यहीं पर छोड़ दो, या आप ये लिख दो कि ये स्क्वायर हो गया, 2y माइनस 3 का स्क्वायर हो गया। तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन का सोल्व, दोनों ही पार्ट सोल्व हो गए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 12 का अथवा में दिया गया, 3m की स्क्वायर 9m प्लस 6 के गुणनखंड ज्ञात करो। पहले ये क्वेश्चन है, उसके पहले ये क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद दूसरा देखते हैं। तो देखो क्या कहा गया, 3m की स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6, इसका हमें क्या करना है, गुणनखंड ज्ञात करना है। तो इन सब में पहले हम क्या करते हैं, इजी करने के लिए इसका कॉमन ले लेते हैं। तो इन सब में देखो 3 से डिविजिबल है, तो हमने 3 कॉमन ले लिया। अब क्या बचा, m की स्क्वायर 3m और 2 कॉमन ले लिया, तो उतना उतना पार्ट हम निकालते जाते हैं कॉमन लेने के लिए। आपको पता ही होगा कि इसको 3 से डिवाइड करके बाहर निकाल दो, इसको 3 से डिवाइड कर दो, तो क्या आंसर आएगा वो हम ले लेंगे। अब देखो नेक्स्ट क्या है, अब कॉमन लेने के बाद अब इसको 3m को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। हमने किया 2m और m में डिवाइड कर दिया इसको। अब इसका वो बनाओ, देखो अब यहाँ से हम इस तरह से लिखेंगे बड़े ब्रैकेट से, तो 3m लिखा और इसके अंदर हमने अब इन दोनों में देखो थोड़ा सा ना कंफ्यूज हो जाते हैं। अब इन दोनों में हमें कॉमन लेना है, इसमें हमने क्या कॉमन लिया, m कॉमन लिया, तो हमारे पास में क्या बचा m प्लस 2। अब इन दोनों में तो देखो कोई चीज कॉमन आ ही नहीं रही है, तो हमने 1 कॉमन ले लिया, 1 ले लिया तो m प्लस 2 आ गया हमारा। तो अब हमारे पास में अगर हम बात करते हैं तो देखो क्या आंसर आया, m प्लस 1 और m प्लस 2 और 3, तो हमारा आंसर यहाँ पे देखो क्या हो गया 3 m प्लस 1 एंड m प्लस 2। अब हम करते हैं इसका बी पार्ट। देखो व्यंजक 39y की स्क्वायर 50y की स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाई 26y प्लस 5y 7 के गुणनखंड कीजिए और निर्देशानुसार भाग कीजिए। इनके गुणनखंड करने के इनको क्या करना है, भाग करना है। मतलब को सोल्व सिंप्लीफिकेशन करके आपको क्या करना है, भाग करना है। देखने में बड़ा लग रहा है, इतना बड़ा क्वेश्चन है नहीं, लेकिन आसान है। आइए करते हैं इसको सोल्व। देखो करते हैं सोल्व। हमने क्या किया, डिवीजन वाला लिख दिया, 39y की स्क्वायर 50y माइनस 19 डिवाइडेड बाई 26y 5 प्लस 7। अब इसको हम थोड़ा सा ओपन करते हैं। देखो क्या कहा गया है, थोड़ा सा पहले वाला स्टेप ले लेते हैं। हाँ देखो, तो देखो अब हमने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं यहाँ पर। अब हमें क्या करना है, इस 50 और 98 को फैक्टर्स निकालने हैं इसके। तो देखो ये 39/3 लिख दिया। 50 के फैक्टर क्या होंगे, हम लिख सकते हैं 50 के फैक्टर लिख सकते हैं 5 इंटू 2 लिख दिया, तो ये क्या हो गया 50 हो गया ना। 5 5 ज़ा 25 और 25 2 ज़ा 50 हो गया। और यहाँ पे हमने लिख दिया 5 गुना 5 गुना, क्योंकि हमें y का भी फैक्टर निकालना है, तो y की यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी क्यूब नहीं होगा, y की स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम 98 का भी हमें फैक्टर निकालना है, तो 7 गुना 7 कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। और क्योंकि माइनस है ना, तो माइनस 7 गुना 7 इंटू 2। तो देखो यहाँ पे ये जो है, एक सेकेंड, ये जो है ये है 50 का फैक्टर और ये जो है वो है 98 का फैक्टर, ठीक है। अब देखो अब आगे क्या करना है, वापस नीचे हमने 5/7 लिख दिया। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, 5y की स्क्वायर हो जाएगा। इनमें देखो कॉमन क्या आ रहा है, 5y आ रहा है, इसके अंदर कॉमन क्या आ रहा है, 2 को हमने बाहर निकाल दिया, 5y की स्क्वायर हो गया। और यहाँ पे क्या हो गया, 7 की स्क्वायर हो गया। इस पूरे में हमने क्या किया, ध्यान से समझो, इस पूरे में हमने क्या किया, 2 को कॉमन निकाल दिया, क्योंकि ये देखो एक नंबर ये था हमारे पास में, एक नंबर ये था, इसमें से 2 बाहर निकाल दिया, इसमें से 2 बाहर निकाल दिया। अब हमारे पास में क्या बचा, यहाँ पर 5y की स्क्वायर बचा, ठीक है। और यहाँ पे ये स्क्वायर है, ठीक है, ध्यान रखना। और यहाँ पे क्या बचा, 7 की स्क्वायर बचा। अब देखो अब क्या कहा गया है, ध्यान से समझो, बहुत ही आसान है, मुश्किल नहीं है क्वेश्चन, बस समझना है। अब हमारे पास में यहाँ पे क्या बचा, देखो 39 की y की क्यूब और 2। अब ये इसको देखो, ये यहाँ पे क्या बन गया, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ये a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर बन गया, है ना। अब इसमें हमें क्या करते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी लिख देते हैं हम, ये हमारा फॉर्मूला है। हम यहाँ पे पुट करेंगे तो 5y प्लस 7 5 माइनस 7 हो जाएगा। तो ये देखो अब नीचे 5 माइनस 7 है, ये दोनों कट जाएंगे ऊपर से। अब यहाँ पे 39 और 26 है, तो हम 13 के टेबल से कट करेंगे, तो 13 के टेबल में 13 दूनी 26, 13 तिया 39, तो 3/2 आ गया। अब ये जो 2 आया ये इससे कट गया, ठीक है। अब हमारे पास में कौन से नंबर बच गए उसे ध्यान से देखते हैं। देखो हम कौन कौन सा नंबर बच गया, एक तो हमारे पास में नंबर बच गया ये वाला, और एक हमारे पास में बच गया 3।
तो आंसर हमारा देखो यहाँ पे क्या आएगा 3y माइनस 3y ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 5y माइनस 7। थोड़ा सा कंफ्यूज अगर हो गया हो तो एक बार फिर यहाँ पे समझा देती हूँ। बस हमने यहाँ पे ये a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया है जब हमारे पास में ये नंबर आ गया है। तो ठीक है, इसको हमने क्या किया, a माना है, इसको b माना है। तो उसको एक बार देख लो आप अच्छे से। मैं थोड़ा सा इस तरह से छोटा कर देती हूँ जिससे कि क्या हो, आपको आंसर इकट्ठा ही एक बारी में दिख जाए। तो इस तरह से आप इसको क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में ए क्या है, 3l ब्रैकेट में l 4 5m को l 10n 3m 2 से घटाना है, तो माइनस करना है। पहले इसको हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को खोलकर सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद माइनस करेंगे। सेकंड में क्या है, ab 2b ca, और इन सबको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो दोनों ही क्वेश्चन साथ में करने की कोशिश करते हैं। ये देखते हैं आंसर इनका। फर्स्ट में देखो हमने क्या किया, 4l 10n 3n 2n को इस तरह क्वेश्चन लिख दिया। अब हम करेंगे 4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 40n आ जाएगा। फिर 4 को हम 3 से करेंगे तो 12n l और n, क्योंकि l यहाँ पर है और m है। और उसके बाद में 2 से करेंगे तो 81 यहाँ पर आ जाएगा। 80, एक सेकेंड देखते हैं, 4 को हमने 2 से किया तो 8 आया, 8l है ये, ठीक है। 8l इस तरह से लिख देती हूँ, कंफ्यूज ना हो जाओ, 8l है, ठीक है। ये भी 8l की स्क्वायर, क्योंकि ये भी l है ये भी l है। इसी तरह से हमने यहाँ पे किया तो ये क्या हो गया, 3l की स्क्वायर हो गया, ठीक है। उसके बाद अब जब हम यहाँ पे करेंगे तो 12l आ जाएगा, lm आ जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15l और n हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या कहा गया है, यहाँ पे 40ln आया, 12n आया, 8 आया, और यहाँ पे कितना आया, ये l है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये अब जब इसको सोल्व करेंगे तो ध्यान से देखो, जब इसको सोल्व करोगे तो आप क्या करोगे, सारे जो जहां जितना कट रहा है, कलर चेंज कर देते हो, जितना कट रहा है उसको कट करके देखते हैं। देखो 40ln, अब ln यहाँ पे और कोई है क्या, देखो यहाँ पे देखो l और n, ये रहा, देखो ये रहा, ये 40 है, ये कितना है, ये प्लस का है माइनस का, तो 25 हमारे पास में क्या बच गया, ln बच गया। उसके बाद देखो ध्यान से कि ये कितना है, lm है ना, 12lm ये रहा, कलर चेंज कर लेती हूँ थोड़ा सा समझ में आएगा। 12ln ये बच गया, और 12ln प्लस का और माइनस का है ना, ये एक प्लस का है एक माइनस का है, तो ये क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, ध्यान रखना है, ये क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। अब यहाँ पे l की स्क्वायर कितना है, देखो 8 है, सॉरी l की स्क्वायर नहीं, सॉरी l कितना है, l की स्क्वायर कितना है, 8 और 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, 5 प्लस का हो जाएगा। देखो ध्यान से देखना है आपको, ये क्या हो जाएगा, 5 प्लस का हो जाएगा। तो हमारा आंसर, इसको लिखते वक्त थोड़ा सा l और 1 में कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए मैंने कलर चेंज कर करके बता दिया है, ध्यान से समझो। यहाँ पे हमारा आंसर कितना बचेगा, 50ln प्लस 5l की स्क्वायर, ठीक है। ये अब आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। थोड़ी सी मिस्टेक हुई है यहाँ पे सोल्व करते हो, तो देखो यहाँ पे ये सोल्व किया तो यहाँ पे प्लस का हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये बाहर निकलेगा तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा करते वक्त कई बार माइनस प्लस में थोड़ी मिस्टेक हो जाती है, तो थोड़ी सी अगर कई मिस्टेक हो तो अपने आप सोल्व करने की कोशिश किया करो, ठीक है। अब देखो a प्लस बी 2abc 2b प्लस सी, तो इसको सोल्व करेंगे। पहले इस तरह से हमने लिख लिया है। अब देखो सोल्व करना है, तो पहले क्या करेंगे, a प्लस बी को हमें क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, 2a की स्क्वायर, देखो ध्यान से करना है पूरा, पहले a को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इससे करेंगे, फिर इससे करेंगे, फिर b को करेंगे हम इससे। तो पहले a को किया तो कितना हो गया, 2a की स्क्वायर, फिर किया तो 3ba हो गया, या ab कर दो, फिर किया तो क्या हो गया, ac हो गया। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड में करो, फिर करो 2ab हो गया, फिर देखो थोड़ा सा समझ के धीरे धीरे करना है हमें। देखो फिर b को करा, 3b की स्क्वायर हो गया, अब फिर किया bc हो गया, ठीक है। और इसमें तो सीधा ही है, इसमें क्या करेंगे, c से ही हमें मल्टीप्लाई करना है, तो हम क्या करेंगे, 2c को करो, 2ac हो गया, 3bc हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया। एक बार फिर बता देती हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, लेकिन चलो बता देती हूँ आपको। देखो क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, हमें क्या करना है, फर्स्ट इस a को 2a से मल्टीप्लाई करना है, तो 2a की स्क्वायर, फिर इस a को हमें 3b से मल्टीप्लाई करना है, तो 3bc, मैंने वैसे ही लिख दिया। फिर इस a को हमें c से मल्टीप्लाई करना है, तो ac हो गया। उसके बाद इस b को हमें 2ab से मल्टीप्लाई करना है, फिर 3b की स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी b है, फिर इससे करेंगे तो bc हो जाएगा। इसी तरह से 2a को जब c से करेंगे 2ac होगा, 3b से करेंगे तो bc हो जाएगा। अब इस सबको हमें ओपन कर लेना है, ठीक है। अब देखो हमने यहाँ पे सारा इसको ओपन कर लिया है। यहाँ पे ये माइनस का, और ये मार्क क्या हो जाएगा, प्लस का, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब देखते हैं कि कौन कौन सा कट सकता है, कौन कौन सा नहीं कट सकता। तो देखो अब क्या करना है, यहाँ पर 2a की स्क्वायर, तो देखो यहाँ पे कहीं पे भी a की स्क्वायर नहीं है, इसलिए हमने एज इट इज इसको 2a की स्क्वायर लिख दिया। अब 3ba देखो कहीं और है क्या, 3ba, देखो 3ba, ध्यान से देखो। अब हमारे पास में जो जो बचा है उसको अंडरलाइन करते हैं, फिर हम देखेंगे। 2a की स्क्वायर हमारे पास में एग्जैक्ट बचा है, 3b की स्क्वायर हमारे पास में ऐसे ही बचा है, -3b। अब ab देखो यहाँ पर है कहीं पे ab, ये देखो ये ab रहा, और इसके अलावा ab
देखो कहीं और है ए बी, ये देखो बी ए है ना, ये 3BA है, ये माइनस का 3BA है और ये प्लस का 2AB। ए बी और बी ए की बात है, वो लिखते वक्त कोई बात नहीं मिस्टेक होती है, या लिखते वक्त हम जिस तरह कैलकुलेशन करते हैं, तो प्लस के 3 यहाँ पे माइनस का ए बी है, 3AB है और प्लस का 2AB है, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, ए बी बच जाएगा। अब ए सी देखो हमारे पास में प्लस का ए सी है, यहाँ पे कितना है ए सी 2 माइनस का ए सी है, तो अब आंसर में क्या बचेगा, माइनस का ए सी। अब इधर बी सी 4 है और यहाँ पे हमारा बी सी एक ये रहा, तो अब हमारे पास बी सी यहाँ पे प्लस का हो जाएगा, तो ये क्या होगा 4BC हो जाएगा। थोड़ा सा लिखते वक्त कन्फ्यूजन हुई है, ध्यान से धीरे से आप आंसर को चेक करो, और अगर कहीं मिस्टेक है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, लेकिन ये बहुत ध्यान से ढूंढकर अच्छे से आंसर किया है मैंने इनको, तो आप आंसर देख लीजिएगा। तो आंसर इसका एग्जैक्ट यही आएगा। कोई प्लस माइनस का मैंने लिखते वक्त अगर कुछ मिस्टेक कर दिया तो कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, और अगर समझ नहीं आया तब भी कमेंट कीजिएगा, मैं दोबारा आपको समझाने के लिए एक वीडियो और बना दूंगी। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा नेक्स्ट सेक्शन है क्वेश्चन 14 से 16। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो इसी यहाँ पे क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16 ये क्वेश्चंस अभी हम देखेंगे। करने के लिए इससे पहले आप मेरे इंस्टाग्राम पे मेरी आईडी है, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे आपको इसकी पूरी PDF या शॉर्ट में आपको आंसर मिल जाएंगे। उस चैनल का मैं आपको नाम बता देती हूँ, आप उस पर जाके प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, उसको फॉलो कर लीजिएगा। तो मेरे पेज का नाम SMART-TSTUDY10 है। आप इसको जाके फॉलो कर लीजिएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंच सके। इसके अलावा सभी सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर मेरे पास बन चुके हैं, मैंने अपलोड कर लिए हैं, आप देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहाँ से आप अच्छे से चेक कर सकते हैं। और अगर कोई डाउट है किसी और क्वेश्चन से, तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं, उसका भी आंसर मैं दूंगी। तो क्वेश्चन नंबर 14, 15 देखो 14, 15 ये रहा, और इसके बाद है 16। ये 3 क्वेश्चंस हैं। इसके आंसर्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बना के दे दूँगी, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है। और कोशिश कीजिएगा इनके सॉल्व करके आप आंसर मुझे दें, और उसका फिर मैं वीडियो बनाऊंगी आपके कमेंट के साथ। उनका वीडियो मैं बना दूंगी जिसमें मुझे इनके आंसर्स मिले होंगे, ठीक है। तो कोशिश कीजिए इनको सॉल्व करने का, कमेंट करके आंसर लिख के दीजिएगा, और वहीं से मैं इसका वीडियो बना दूंगी, ठीक है। थैंक यू गाइज।